बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ वो बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद रेसिपीस है। अगर बच्चे सुबह मुनस्सब ग़िज़ा खा कर स्कूल जाएंगे तो वो सारा दिन एक्टिव, चुस्त और हाज़िर दिमाग रहेंगे और पढ़ाई में दिल लगाकर काम करेंगे, जिससे इनकी स्टडी पर बेहतर नतीजे मुरतब होंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए चावल 1 कप। चावल को पहले 20 से 30 मिनट तक भिगो दें। भिगोने से देखें चावल जो हैं अब किसी हद तक नरम हो चुके हैं। इसके बाद इनका पानी उतार कर इनको ग्राइंडर में डाल लें और साथ में 2 से 3 अदद आलू उबले हुए शामिल करें। इसके साथ आधा कप पानी और आधा कप दूध शामिल करें और फिर इसको ग्राइंड कर लें। इनको खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि चावल और आलू जो हैं वो अच्छी तरह यकजां हो जाएं। जितना अच्छा आप इसको ग्राइंड करेंगे, देखें ये चावल जो हैं वो अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक इनको ग्राइंड करें और फिर इनका इस साइज़ का अमेज़ा सा गड़ा सा तैयार कर लें और इसको एक बोल में निकाल लें। अब इसमें गाजर बारीक कटी हुई आधा कप शामिल करें। साथ में शिमला मिर्च बारीक कटी हुई आधा कप, टमाटर बारीक कटे हुए आधा कप डालें, प्याज बारीक कटा हुआ आधा कप शामिल करें और हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच डालने के बाद 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और साथ में 2 अदद अंडे तोड़कर इसमें शामिल करें। अंडे डालने के बाद अब इसमें नमक 1 चम्मच या जायके के मुताबिक शामिल करें, 1 चम्मच मीठा सोडा शामिल करें, 1 चुटकी काली मिर्च और साथ में चीनी 1 चम्मच डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह फेंटें ताकि अंडे जो हैं वो इनके अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इनको 2-3 मिनट फेंटने के बाद अब चूल्हा गरम करें, इस पे पैन रखें, पैन की सतह पर घी या मक्खन लगाएं और इसको पैन की सतह पर खूब अच्छी तरह फैला लें। ऑयल को पैन के चारों साइड पर खूब अच्छी तरह लगाने के बाद अब इसमें अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो 2 से 3 चम्मच इसमें डाल लें। अमेज़ा डालने के बाद इसको हिलाकर इसकी सतह को हमवार कर लें और इसको धीमी आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने दें। इस दौरान इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको हल्की आंच पर 4-5 मिनट पकने दें। फिर इसका ढक्कन उतारें, देखें अब जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसके साइडों से इसको अलग कर ले, चम्मच या किसी भी चीज़ के साथ इसको किनारों से अलग कर लें और फिर इस साइड चेंज कर दें। इसके लिए आप इजीली इसके ऊपर प्लेट रख कर इसके साइड को चेंज करें ताकि ये टूटे ना और फिर इस प्लेट से दोबारा पैन में मुंतकिल कर दें। दोबारा इसका ढक्कन जो है वो बंद करके इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दें। अब हमारे रेसिपीज जो है तैयार हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकालें। इसी तरह सारे पीस जो हैं नाश्ता जो है वो तैयार करते जाएं। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बच्चों को काट दें, इजीली इनके हाथ में पकड़ाएं, वो आसानी के साथ खा लेंगे। देखें हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। ये बनाने में और खाने में बहुत आसान और मुफीद है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।